ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैसा समझना है, येस या नो वाले क्वेश्चन आते। कैसा बोलता है, स्टेट द रीज़न वेदर द डीलर इज़ रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी और नॉट। बताना है अपने को जीएसटी में रजिस्टर होगा क्या नहीं होगा, येस या नो बताना है, और उसको अपने को 2 लाइन का रीज़न लिखना है कि वो क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ येस लिखना है और कहाँ नो लिखना है वो पहले थोड़ा समझ लेते। कैजुअल टैक्स पेबल पर्सन, कभी भी ऐसा आया ना क्वेश्चन में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो अपन येस लिखेंगे। कभी भी दिखा सेंटेंस में तो येस आ जाएगा। गुड्स मोर देन 20 लाख, मोर देन 20 लाख से अगर ज़्यादा आया तो अपन क्या लिखेंगे, येस। 20 लाख से ज़्यादा हुआ तो मैंने बताया था ना 20 लाख। और ट्रैवल होल्ड, ट्रैवल होल्ड मतलब कहीं बाहर उसने भेजा है, इंडिया के बाहर भेजा है, और इंडिया के बाहर अगर भेजा ना 10 लाख तक माफ़ है, 10 लाख तक छूट है। अगर 10 लाख से ज़्यादा भेजा है तो उसको टैक्स लगेगा, तो उसके लिए लिखा है मैंने येस। एग्जेम्प्ट गुड, हमेशा याद रखना जब जब एग्जेम्प्ट गुड आएगा ना तब तब नो, क्योंकि एग्जेम्प्ट गुड मतलब जिस पे गवर्नमेंट ने छूट दी है। ठीक है, एग्जेम्प्ट गुड मतलब वो गुड जिस पे गवर्नमेंट ने माफ़ी दी है, छूट दी है, तो वो हो गया नो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर जितना भी खेती बाड़ी की जितनी भी चीज़ है ना उस पर कभी नहीं लगेगा, तो वो भी हो जाएगा नो। सर्विस दिया हुआ 40 लाख से ज़्यादा दे, मैंने बताया था ना सर्विस अगर 40 लाख की आएगी, 40 लाख से ज़्यादा आएगा तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा, तो वो येस है। एक बार फिर बता देता हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इस सेंटेंस में कहीं भी दिखा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन तो येस करेंगे। गुड्स मोर देन, गुड्स अगर 20 लाख से ज़्यादा है तो येस करेंगे। गुड्स है लेकिन 10 लाख का ही है, बट क्या ट्रैवल होल्ड है, मतलब कहीं और भेजा है, इंडिया के बाहर भेजा है, तो क्या करेंगे अपन, येस करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा है ना, लिमिट कितने की है, 10 लाख की है। 10 लाख से अगर 1 रुपये भी ज़्यादा है तो उसको टैक्स लगेगा। एग्जेम गुड मतलब वो जिस पे गवर्नमेंट ने माफ़ी दी है, छूट दी है, तो वो हो गया नो। एग्रीकल्चर जितना भी खेती बाड़ी की जो भी चीज़ है अगर उसमें कुछ कर रहा है वो, तो नो, वो तो माफ़ है। सर्विस अगर 40 लाख के अंदर की है तो चलेगा, लेकिन 40 लाख से ज़्यादा है तो हो गया येस। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते 13। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला है अपने को, बोला है बताओ डिटरमाइन वेदर द डीलर इज रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर अंडर जीएसटी और नॉट विथ रीजन, रीजन भी, वजह भी बताना है बोला। ठीक है, श्याम इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, मैंने बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है इन मुंबई हु वांट टू मेक टैक्सेबल सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई उसको देना है 60,000 की टू मीरा ऑफ दिल्ली में देना है उसको। ठीक है, बट क्या हो गया यहाँ पे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आया तो येस कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया येस ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। सिंस मिस्टर श्याम इज़ ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही फॉल अंडर सेक्शन 24 ऑफ कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन याद रखना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं कर सकते, इसको याद करना पड़ेगा। ऐसा लिखना है, श्याम इज़ ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही फॉल अंडर सेक्शन 24 और कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। ये हो गया अपना पहला। दूसरा, अजीता इज स्टेटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड, देखो नागालैंड में है ये, सप्लाई गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10,15,000। इंडिया से अगर वो स्टेट ऑफ नागालैंड मतलब बाहर कहीं सामान भेज रही है, सिचुएटेड वहाँ पे अगर सामान भेज रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था ये हो गया ट्रैवल हुड में कितना 10 लाख की लिमिट है, बट ये कितना भेज रही है, तो 10,15,000 भेज रही है, तो आएगा येस, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया येस शी इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेंस मिस अजीता मेक्स सप्लाई फ्रॉम स्टेट नागालैंड, वहाँ से वो सप्लाई कर रही है, एंड शी एक्सीड द ट्रैवल होल्ड लिमिट, उसने एक्सीड कर दिया, 10 लाख की तो लिमिट थी, वो 10,15,000 का माल बेच रही है, तो वो क्या हो गई, उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये हो गया सेकंड। तीसरा, आशीष इज सप्लाई एग्जेम गुड, देखो एग्जेम गुड आया तो सोचना ही नहीं है, एग्जेम गुड कितने का भी हो सीधा आएगा नो, यहाँ पे लिख दिया मैंने नो। ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्यों नहीं है वो लायबल रजिस्ट्रेशन के लिए, क्यों, सिंस मिस्टर आशीष इज ओनली सप्लाई एग्जेम गुड, उसने सिर्फ एग्जेम गुड दिया है, वो गुड जिस पे गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है। 3 हो गया। चौथा, मिस्टर धानकोटी सप्लाई एग्रीकल्चर की बात आ गई तो ये भी नो। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कल्टिवेटिव बाय हिम हिज फैमिली, मतलब ही नहीं अपने को उससे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया कि खेती बाड़ी का सामान है, सीधा नो, यहाँ पे लिख दिया मैंने नो। ही इज़ नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, अब रीज़न बताना है, रीज़न सेंस मिस्टर धानकोटी इज़ एन एग्रीकल्चरल फॉल्स अंडर सेक्शन कौन सा है 23 पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ये सेक्शन के हिसाब से जो भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी की चीज़ करता है वो लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। ये जितने भी सेक्शन है ना बाद में मैं फ़ोटो भेजूंगा, इसको याद करना। लास्ट क्या है, चेतन ए हैंडीकैप पर्सन प्रोवाइड, अब वो चेतन है वो हैंडीकैप है, प्रोवाइड सर्विस टू द वैल्यू, हैंडीकैप पर्सन प्रोवाइड सर्विस ऑफ द वैल्यू 45 लाख। देखो मैंने बताया था सर्विस का कितना भाव है अपना, सर्विस अगर 40 लाख तक की है तो ठीक है, 40 लाख के प्लस की साइन डाला है मैंने, 40 लाख से अगर ज़्यादा हो गया तो यस उसको पैसा देना पड़ेगा, जीएसटी के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा।
यहाँ पे तो 45 लाख रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ लिख दिया मैंने येस ही इज़ लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सिंस मिस्टर चेतन हैज़ एक्सीड द प्रोसीज फ्री होल्ड लिमिट एक्सीड कर दिया ना, 45 लाख 40 लाख की तो लिमिट थी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ये येस या नो और ये ऐसा लिखना पड़ता है, मैंने बताया ये सारी चीज़ें जो इस तरीके ये फॉर्मेट भेजूँगा, इसको याद करके समझ के करना। एक हो गया क्वेश्चन नंबर 13।